कितना गुना, 50 गुना हो गया। बस ये बंटवारा करना है। मेरे प्रवचन का सारांश समझो, 50 गुना आपके लिए और 1 गुना मेरे लिए, बस इतना सा करना है। बनिया को बनिया की भाषा में समझा दिया। 50 गुना समय, अब आप अपने समय के भी गुना कर दीजिए। 50 गुना समय, मान लीजिए 1 सेकंड को मान लेते हैं, 50 सेकंड घर से शुरू करते हैं, जहां से प्रवचन शुरू हुआ था, जहां से प्रवचन शुरू हुआ था वहां 1 घंटे के कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बस 50 मिनट तुम्हें जो पसंद है उसके लिए, 50 मिनट पत्नी के लिए, 10 मिनट मां के लिए। बहुत अन्याय कर रहा हूं लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज कर रहा हूं। 50 मिनट बेटों के लिए, 10 मिनट पिताजी के लिए। 50 मिनट तुम्हें घर के लिए, 10 मिनट मंदिर के लिए। 50-60 मिनट में 10 मिनट कह रहा हूं, तो पूरे 24 घंटे के कितने हो जाएंगे? बोलो ना। 50 गुना आपको दे रहा हूं, गड़बड़ मत करना। देखो ज्यादा गड़बड़ करोगे तो फिर तो सीधा मामला है, हमारी तुम्हारी पार्टनरशिप बनेगी ही नहीं। पार्टनरशिप तो जब बनेगी जब थोड़ा तो कुछ तो कमीशन रहे भाई, शेयर का कुछ तो रखोगे। धर्म के लिए कुछ तो शेयर करोगे। तुम धर्म नहीं, धर्म के लिए कोई शेयर नहीं, तो फिर धर्म का फिर पार्टनरशिप कहां हुई? पार्टनरशिप तो जब है जब कोई ना कोई अंश तो उसका। 10 मिनट का अर्थ क्या हो गया? पूरे 24 घंटे के 240 मिनट। महाराज जी ये तो बहुत हो गया, पर तुम्हें कितना हो गया ये तो बताओ पहले। तुम्हारा हिसाब 50 गुना तुम्हारा है तब 10 गुना है। अब क्या करें हम? भगवानों से आपके दुखों की प्रार्थना करते हैं। भगवानों से आप लोग जब दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, तब मेरे पास आते हैं। भगवान से मैं कहता हूं आप लोगों के दुख से कि भगवान कुछ करो, तो भगवान कहते कुछ तो कमीशन दिला, कुछ तो कहे, इससे इनसे कुछ कहे, सारी मेरे ही से शिकायत करता रहेगा। हम लोग 24 घंटे आप लोगों को सुखी करने की भावना भाते हैं। सुखी रहें सब, ये भावना भाते हैं। भगवानों से कहते हैं, अपने सुखी के कम कहते हैं हम लोग। हम आप लोग, लेकिन वहां से जवाब मिलता है कि तुम पहले इनकी कंपनी में थोड़ा तो शेयर कर। 24 घंटे भर में 50 मिनट इनको दे दे, 10 मिनट तो यहां दिलवा दे। 10 मिनट तो कर ले। थोड़ा सोचना कम, दिमाग से सोचना। 50 मिनट तुम्हारे लिए दिए जा रहे हैं। और धर्म में ले लूंगा मैं सब। चलो दो धर्म में क्या क्या चीजें आएंगी महाराज? चलो माँ बाप भी आएंगे, भगवान भी आएंगे, गुरु भी आएंगे, नमोकार मंत्र की माला भी आएगी। जितने धर्म हैं सब हम 240 मिनट में गर्भित कर लेंगे। बस ठीक, ओके, सब मिला लेना। मंदिर भी आ जाएगा, माला भी आ जाएगी, पूजा भी आ जाएगी, माँ बाप की सेवा भी आ जाएगी, सब कुछ गर्भित कर ले। कर तो सही, ये काल का है, सबका बंटवारा करो। आंखें तुम्हें मिली हैं, इन आंखों से 50% तुम, 50 गुना तुम संसार देखो, लेकिन कम से कम घंटे भर में 10 मिनट परमार्थ को देखो,
परमार्थ की स्थिति देखो। कानों से तुम सुनो 50 गुना संसार की बात है, राग द्वेष की बात है, लेकिन कम से कम कुछ परसेंटेज में तो नियम करो कि 24 घंटे में इन कानों में कुछ ना कुछ परसेंटेज में धर्म की बात पड़ेगी। तुम दिन भर जो कुछ तुम गिनते हो गिनो, कम से कम इन हाथों से नमोकार मंत्र की एक माला ही गिन लो तो समझ लूंगा कि शेयर में कुछ तुमने अंश तो दिया, इन हाथों का अंश तो हुआ। दिन भर तुम्हारे पैर चलते हैं, दिन भर घूमते हो, कोई बात नहीं, 50 गुना गुनाहो तुम 24 घंटे में, 10 गुना तो इन मंदिरों के, इन पैरों से अपने घर से मंदिर की तरफ जाओ। कमाई करते हो तुम, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, लेकिन जो कमाते हो 50 गुना तुम्हारे लिए छूट है। कम से कम 10% तो 1% तो अपने हर भाग में धर्म को शेयर करो। और तुम शेयर जब ही करोगे जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा, मैं जो शेयर दे रहा हूं ये शेयर भी मैं दे नहीं रहा हूं, ये 50 गुने का इंतजाम कर रहा हूं। किसान जब खेत में बीज फेंकता है तो ये मान के नहीं फेंकता कि मैं खेत को बीज में फेंक रहा हूं, ये मान के फेंकता है 50 गुना भंडारे में आएगा। बस ये धारणा तुम्हारी धर्म के प्रति बन जाती है, हर क्रिया हर गार्जियन के प्रति बन जाती है कि मैं नमोकार मंत्र की माला नहीं फेर रहा हूं, ये मैं बीज बो रहा हूं। मैं 10 मिनट मंदिर में नहीं दे रहा हूं, मैं 24 घंटे खुशहाली का बीज बो रहा हूं। 10 मिनट भगवान के लिए नहीं दे रहा हूं, ये हमारी खुशहाली का बीज बो रहा हूं। मैं भक्तांबर नहीं पढ़ रहा हूं, भगवान की स्तुति नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने आए हुए संकटों को दूर करने के लिए ब्लू जैकेट तैयार कर रहा हूं। भक्तांबर में यही कहा कि हे गृहस्थ, तू भक्तांबर भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है, भगवान की तू क्या स्तुति करेगा, देवता करते हैं, देवता भी समर्थ नहीं होते उनकी स्तुति करना, तू क्या करेगा। लेकिन भगवान मैं स्तुति कहां कर रहा हूं आपकी, मैं तो स्तुति के बहाने अपनी जिंदगी का सुरक्षा कवच बना रहा हूं। अब सुरक्षा कवच भक्तांबर पढ़ रहे हो या सुरक्षा पढ़ रहे हो। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने कही, वो जान गए थे तुम्हारे लिए कि भगवान का नाम तुम कभी लेना पसंद नहीं करोगे, उनका नाम लेना तुम्हें भार लगेगा। तो उन्होंने भाषा बदल दी, जैसे आज हमने अपनी भाषा बदल दी। उन्होंने कहा नहीं, तुम भगवान का नाम नहीं लुआ रहा हूं तुझसे, तेरी जिंदगी में कभी मकान में आग लगे और आग को बुझाने के लिए अग्नि शामक है भक्तांबर पाठ, अब तो पढ़ ले, अग्नि शामक है ये। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, मैं भगवान की स्तुति नहीं करा रहा हूं, लेकिन कभी तेरे घर में सांप आ जाए उसके बचने का गारुड़ी मंत्र है भक्तांबर। तो नाम नाग दमनी, नाग दमनी सांप तो आ ही सकता है, कोई बिच्छू आ सकता है, जहरीला जानवर काट सकता है, कोरोना का कोई वायरस काट सकता है,
कौन कह रहा है कि तुम भक्तांबर पढ़ो? कौन कह रहा है तुम भगवान की जय बोलो? मैं तो ये कह रहा हूं, ये भक्तांबर वैक्सीन है, अब तो पढ़ लो। वैक्सीन है ये सगुन है तुम्हारे लिए, और जहरीले जानवर से बचने के लिए एक वैक्सीन है, वैक्सीन है। अब तुम बोर नहीं होगे, क्योंकि आपको वैक्सीन दिख गई, आपको कोरोना की मौत दिख रही है। ये रूप मान करके भी यदि ग्रस्त चलता है तो धर्म भी जीवित रहेगा और कर्म भी जीवित रहेगा। कौन कहता है कि तुम भगवान का अभिषेक करो? तुम करोगे भी नहीं, सेठ लोग हो। तुमसे कहूं भगवान का अभिषेक करो, तुम्हें भार लगे, महाराज मैं क्यों? बारी बांध दोगे आप। हमने गांव में जाके देखा है। मैंने कहा भाई क्यों? बोले महाराज हम एक एक दिन बारी से कर लेते। मैंने क्यों? बोले मंदिर मेरा ही थोड़ी है, भगवान का मैं ही अभिषेक क्यों करूं? मेरे जुम्मा है क्या? मेरा ही मंदिर है क्या? बारी बांध देते। मेरी रूह कांप जाती है जब भगवान का अभिषेक बारी से होता है। और आज कहो, गली मत कहो, हो रहा है। मत करना महानुभाव, भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है। भार मान के लोटा डालने पर, बारी से अभिषेक करने पर मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, अतिशय खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। क्योंकि वो मंदिर तो भार लग गया, तुम्हें भार महसूस होने लगा। मेरा ही मंदिर थोड़ी है, मैं क्यों पूजा में जाऊं? मैं अकेली जैन थोड़ी हूं, मैं अकेले ही दान क्यों दूं? मैं अकेले ही झाड़ू क्यों लगाऊं? मैं ही मंदिर की व्यवस्था क्यों करूं? उस मंदिर में कुछ नहीं बचा, पत्थर बचा है, मात स्टेचू है, खत्म हो गई। उसी दिन प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। एक व्यक्ति के मन में एक भाव आ गया, मंदिर मेरा ही थोड़ी है, मैं क्यों अभिषेक करूं? मैं क्यों व्यवस्था करूं? मैं पूजा बंधु, उसी समय हम मुनियों के द्वारा दिया हुआ पंचकर्णानक का सूर्य मंत्र उस मूर्ति में से खत्म हो जाता है। अब वो पत्थर रह गया, स्टेचू रह गया, प्रतिष्ठा उसी दिन खत्म। एक व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया, एक व्यक्ति के मन में भाव आ गया, मैं क्यों? मेरे अकेला थोड़ी मंदिर है। भगवान कभी भी किसी समाज में भार बनकर के विराजमान नहीं होते हैं। प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, उसकी पुनः प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। क्योंकि एक बार इसमें चर्चा आ गई, मंदिर मेरा ही थोड़ी है, मैं ही दान दूं क्या? एक बार भी किसी ने कहा भाई आपसे मैं अपेक्षा मेरे से मांगते हो, मैं ही क्यों दान दूं? मेरा ही मंदिर है क्या अकेला? महानुभाव, आज ये प्रसंग आया करवई से, मैं प्रवचन में आ गया ये प्रसंग। लाइव में सारे भारत को मैं संदेशा राष्ट्र के नाम ये देता हूं। पता नहीं कभी ये भाव आया कि नहीं आया। मंदिर में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में ये ना बोले मेरे ही अकेला मंदिर है क्या, मैं ही दान दूं क्या, मैं ही पूजा करूं क्या, मैं ही सारी व्यवस्थाएं करूं क्या। मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये शब्द बोलना तो ठीक, मन में भी कभी मत लाना, अन्यथा तुम वो पाप के भागीदार बनोगे कि उस मंदिर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। अब बोलो, एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करने में कितना खर्च हुआ था, कितनी भावना भाई थी, मुनि महाराज ने कितनी साधना की थी। उस साधना को नष्ट करने का
पाप उसके खाते जाएगा। भाव भवांतरों तक भी तुम्हारे लिए जिनेन्द्र देव का दर्शन करने कभी नहीं मिलेगा। इतना सा भाव आया, मैं ही अकेला थोड़ी हूं। पूरे राष्ट्र के नाम संदेशा दे रहा हूं, ये बात गांव गांव भेज देना। मैंने महसूस किया है, ऐसे मंदिरों में पत्थर बैठा है, मूर्ति नहीं। मुझे मूर्ति का एहसास होता है कि इसमें अभी जान है कि नहीं। जैसे वो डॉक्टर को आप बताते ना, डॉक्टर साहब देखना मरा है कि जिंदा है, तो डॉक्टर साहब यूं देख लेते हैं और क्या कहते थे देख के। मैं भी मूर्तियों की नवज देखता हूं, नवज देख के पता चल जाता है कि इसमें मंत्र है या निकल गया है। डेड बॉडी पड़ी रह जाती। फिर मैं पूछता हूं, क्यों भाई ये मंदिर तुम्हारे लिए बाहर? कभी किसी ने ऐसा कहा? जब मंदिरों में मुझे बिल्कुल निस्तेज दिखता है, भगवान का रूप ही कुछ नहीं दिखता है, तो फिर पूछता हूं मैंने कि भैया ये मंदिर तुम्हारे लिए भार है क्या? तुम्हारे मन में इसकी पूजा करने में बारी बांध दी है क्या? क्या ये कह रहे हो कि मैं ही अकेला क्यों करूं? ऐसा कभी किसी ने कहा क्या? मत बोलना महानुभाव, मत करना। भार मान करके एक क्षण को भी भगवान नहीं ठहरेंगे, तुरंत भगवान की मूर्ति में से प्रतिष्ठा निकल जाएगी। इसलिए मैं सारे जगत इसलिए कह रहा हूं मैं कि तुम भगवान के नाम से तो अभिषेक करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें भार लगेगा, तुम थक जाओगे, तुम कहोगे मैं ही अकेला हूं क्या? पूज्य वर्मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, गृहस्थों को उपदेश देते समय ध्यान रखना, कहीं ये मंदिर ये भगवान भार न बन जाएं। तो बड़े सौभाग्य कैसे मानेंगे? इनकी जिंदगी से धर्म को जोड़ दो। फिर कैसे करें? पूज्य वर्मानतुंग आचार्य कहते हैं, अब देखना, आज से करवई वालों को, जो भी बाहर के लोग बैठे हैं, सबको मंदिर जाने से रोकता हूं। कोई मंदिर नहीं जाएगा, सारे मंदिर मैं संभालूंगा। महाराज जी आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप मुझे चुनौती मत दो, मुझे मालूम है तुम्हें क्या, मैं बहुत सारे भारत के मंदिर मैं संभालूंगा अकेले। टीकमगढ़ का भी संभाल लूंगा, चिंता नहीं करना। तुम लोग कोई भी मंदिर नहीं जाओगे, करवई का भी संभालूंगा, तुम्हें फ्री करता हूं। चलो, मंदिर की सेवा पूजा भगवान की भक्ति जो कुछ करना है सब मैं करूंगा। महाराज जी फिर आपको यही रुकना पड़ेगा। आपको रुकने से मतलब है कि भगवान की सेवा से, हमारे पास इतने देवता हैं कि एक को नियुक्त कर दूंगा। हर मंदिर में एक एक व्यक्ति नियुक्त। मेरे पास बहुत नेटवर्क बहुत है, पृथ्वी पे नहीं, मेरा नेटवर्क तो ऊपर तक भी है, स्वर्गों तक भी है, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क। आप फ्री करो मुझे, तुम लोगों को मैं फ्री करता हूं मंदिरों की सेवा शुश्रूषा से, मंदिर की व्यवस्थाओं से। कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अभिषेक नहीं, आप लोगों को सबको बरी करता हूं। नमस्ते कर ले रे। अरे महाराज वो अभाग्य है, महाराज आपने बरी कर दिया। अरे ये सब ऊपर की बात है, प्रैक्टिकल हो जाए तो अभी आप करोगे। महाराज बहुत अच्छा रहा, आपने सब भार ले लिया, हमें फ्री कर दिया। हम लोग को अब सबको रोक लगा रहा हूं, मंदिर जाने पर रोक। अभी मैं करवई के मंदिर में गया नहीं हूं, मेरे जाने के बाद तुम सब बाहर, मेरा कब्जा है। अभी मैं लौट आया था बाहर से, पर शर्त एक है, बता दूं? पहले तो तुम सब बाहर करूंगा, पहले
और फिर मैं घोषणा करूंगा कि भगवान के अभिषेक के गंधोदक में वो ताकत है